Hi everybody, my name is Tushar. I graduated from SRCC in 2018 and तब से लेकर अभी तक 8 साल हो गए हैं. So this video I'm making for all the students जो अभी क्लास 12th में हैं, जो कॉलेज जाना चाह रहे हैं, as a perspective कि 8 साल बाद do I feel going to SRCC was the right choice? Should I have gone to IM or I should have done something else? So this is like a very candid video. इसमें I would want to tell you what do I feel after 8 years. What are the things जो अच्छी थी? What are the things which are not good? एंड इसीलिए एक लिस्ट लेके बैठा हूँ मैं कि क्या क्या वो चीजें थी विच मेक्स SRCC विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया द कॉलेज दैट इट इज. सो डे टू डे ना अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है हम अलग अलग बच्चों से बात करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से. एंड एक क्वेश्चन जो मैं देखता हूँ या फिर एक क्वेश्चन ही बोलूंगा, एक जो रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों की, वही होती है सर हमारा ड्रीम कॉलेज है SRCC और हमको वहाँ पे BCom ऑनर्स जाकर करना है. एंड दे आस्क मी एंड पेरेंट्स आस्क अस कि सर हम अपने बच्चों को इतना दूर क्यों भेजे, दिल्ली क्यों भेजे, दिल्ली अनसेफ है, वहाँ पे हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम लोग क्यों भेजे इतना दूर अपने उस कॉलेज में, ऐसा क्या है उस कॉलेज के अंदर? देखो SRCC का अगर आप कैंपस देखोगे ना, इट इज़ वन ऑफ द ओनली कैंपसेस इन द यूनिवर्सिटी जो कि हेरिटेज कैंपस है. AC कैंपस है, पूरा का पूरा AC कैंपस है. लकड़ी के डेस्क पे तुम बैठ के पढ़ोगे, तुम रेड ब्रिक की बिल्डिंग में पढ़ोगे. सो जो वाइब आएगी इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑन बॉलीवुड वाइब. एंड इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी यहाँ पे कैंपस में शूट हुई हैं. सो कैंपस अ प्रीटी बिग कैंपस. आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप इस एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल मेंटेन. उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, विच आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. नेक्स्ट आ जाती है सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, जो काफ़ी एक्साइटिंग है. हर स्कूल का बच्चा एक्साइटेड रहता है. मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. जब मैं फर्स्ट डे गया था तब मुझे बताया गया था यार ये सब ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सॉरी, ये सारी सोसाइटीज़ हैं. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार ये बढ़िया लग रही है, मैं तो ये ज्वाइन करूँगा, ये बढ़िया लग रही है, मैं तो ये ही ज्वाइन करूँगा. बट जब पूरा प्रोसेस शुरू हुआ हमें रियलाइज हुआ हम चूज़ नहीं कर सकते कौन सी ज्वाइन करनी है, हम बस अप्लाई कर सकते हैं. फिर सब लोग कम्पीट करेंगे, उसका प्रोसेस होगा, उसमें इंटरव्यू होगा, उसमें GD होगा. हम फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको कोई होश पता नहीं था, उनको फर्स्ट ईयर से ही तुम लोग GDs और इंटरव्यूज में लग जाते हो. एंड दिस इज वेरी सीरियस, आई एम टेलिंग यू. एवरीबडी प्रिपेयर्स फॉर दिस इंटरव्यूज. गेटिंग इनटू सोसाइटीज इज टफ एंड इट इज टेकन सीरियसली. ऐसा नहीं होता कि बच्चे बस ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं. सो तुम फर्स्ट डे से ना यू आर ऑन योर टोज. फर्स्ट डे इज अ कॉम्पिटिशन. बट वंस यू गेट इनटू अ सोसाइटी देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज. तुम्हें डांस करना है, तुम्हें डिबेट करनी है, तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कोई सा भी एरिया हो ना, there is a society, there is a club, there is a cell in SRCC. So all your interest, you can pursue those interests, and a lot of students also do. And उसके बाद when they grow in their career, when they go for placements, these things actually help. But इन सोसाइटीज़ में ना you would find friends जो तुम क्लास में भी नहीं बना पाओगे. क्रेजी फ्रेंड्स, क्रेजी ट्रिप्स. हमने पता नहीं कितनी ट्रिप्स मारी है अपने सोसाइटी वाले फ्रेंड्स के साथ. उनके घर पे जाके हमने हाउस पार्टीज करी हैं. तो वो सब सोसाइटीज़ वाले जो फ्रेंड्स बनेंगे ना, आई थिंक दोज आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉर योर लाइफ. Apart from college friends, apart from class friends, but yes, take societies very seriously. Apply to as many societies. कुछ अच्छी societies होंगी क्लब्स में, स्कोर कॉलेज में. सीनियर से जाके बात करो एंड देखो कौन सी अच्छी सोसाइटी चल रही है, एंड अप्लाई टू दोज सोसाइटीज एंड एंगेज इन एक्टिविटीज. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तुम खुद अपने इवेंट्स कराओगे, तुम स्पीकर्स को बुलाओगे, और ये सब कुछ बच्चे करते हैं. पता है कॉलेज कुछ भी नहीं करता. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. दैट इज वाई SRCC इज फेमस. जो बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस कॉन्क्लेव्स और बिगेस्ट बिजनेस समिट इन इंडिया हैपेंस इन SRCC. बच्चे कराते हैं, कॉलेज कुछ नहीं करता उसमें. जो क्रॉसरोड होता है, एनुअल फेस्ट, जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, वो सब कुछ बच्चे कराते हैं, कॉलेज कुछ नहीं करता उसमें. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जब तुम जाओगे ना कॉलेज में, तुम्हें करने को मिलेंगी, और यहाँ पे रियल ग्रोथ होगी. तो सोसाइटीज़ में जाकर जो ग्रोथ होगी ना, इट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी एंड फन. तो ये लिस्ट बना लो अभी से, कौन कौन सी सोसाइटी में जाना है. SRCC जा रहे हो तो, एंड वो लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो. मैं इसमें जाऊँगा, रिसर्च करना शुरू कर दो. जब मैंने अपने 12th के बाद अप्लाई किया था ना कॉलेजेस में, मुझे पता नहीं था ज़्यादा SRCC के बारे में. मुझे बस ये पता था मार्क्स अच्छे लाना है. मार्क्स अच्छे ले आया. बट उसके बाद मैंने 2 ही कॉलेज में अप्लाई करा था. एक मैंने अप्लाई करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दूसरा मैंने अप्लाई करा था एमिटी में. तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे को दोनों से एडमिशन हो गया था कि यहाँ पे भी एडमिशन हो गया है, यहाँ पे भी एडमिशन हो गया है. ऑल्दो तब तक अकल आ गई थी, लोगों ने ही बता दिया था कि SRCC इज़ अ गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज एक्चुअली, तो वहाँ जाना है. बट मुझे ये भी था यार एमिटी नहीं जाऊँगा क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है.
एंड SRCC या गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फीस होती है ना, इट इज़ क्रेजी लो। और मैं तो बहुत ही हैरान हो गया था क्या क्या फीस होती है। तो मैं साउथ कैंपस में, देयर वाज अ फ्रेंड, वो सिलेक्ट हो गया, तो उसने बोला उसके जो कॉलेज है उसकी एक पूरे साल की फीस 8,000 रुपये 10,000 रुपये थी। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार इससे ज़्यादा तो हम लोग अपने स्कूल्स में देते थे पर मंथ, बट जो कॉलेज में फीस दे रहा हूँ ना मैं, इट इज़ क्रेजी लो। एंड अभी भी आई थिंक इन 2026 ऑल्सो the fees is not going to be more than 35-40,000 per year in SRCC. So अगर तुम जाओगे, fees is going to be extremely low, quality is going to be extremely high. जो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, रहने वहने का खर्चा आएगा, घूमने फिरने का खर्चा आएगा, तुम दोस्तों के साथ बहुत घूमोगे, बट फीस बहुत कम होती है। पूरा कॉलेज मैंने आई थिंक फीस के मामले में 1 लाख से ज़्यादा फीस नहीं भरी होगी सारे कॉलेजेस में, सब एग्जाम फीस सब कुछ मिला के। सो फीस बहुत कम होगी। एंड वहीं पे अगर तुम प्लेसमेंट्स देखो ना, मैंने 1 महीने की, 1 साल की, 3 साल की जो फीस थी ना, वो 1 महीने में ही निकाल दी थी जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी। क्योंकि हर एक बड़ी कंपनी आती है यार SRCC में। यू टॉक अबाउट कंसल्टिंग, मैकिन्जी, बेन, BCG आती है, कोई बैंक उठा लो, तुम कोई टेक कंपनी उठा लो, मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज आती है। कॉमर्स कॉलेज है तो सारी कंपनीज नहीं आएंगी, बट कोई ना कोई बड़ी कंपनी आती है कैंपस में। एंड कैंपस से प्लेसमेंट इज एक्सट्रीमली ईजी। तो अगर अच्छे से करोगे, प्रोफाइल अच्छी बनाई है, प्रिपेयर्ड हो, यू विल गेट प्लेस्ड फ्रॉम द कैंपस। एंड जो भी तुमने फीस भरी है ना, वो तुम 1 महीने में निकाल सकते हो। सो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर तुम्हें वहाँ जाके ROI कंसिडर करना है, ठीक है। सो दिस इज माई फीडबैक फॉर यू। आई एम टॉकिंग टू एंड गिविंग यू दिस फीडबैक एज अ ब्रदर कि यार अगर यू आर इन क्लास 12 और तुम प्रिपेयर कर रहे हो, SRCC इज योर ड्रीम कॉलेज, जो इतने सारे बच्चों का होता है। एंड आई थिंक यू शुड टारगेट SRCC। अगर गए तो इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, इट इज गोइंग टू बी टू मच फन, एवरी डे इज गोइंग टू बी फन। सो अच्छे से प्रिपेयर करो कि और कहीं पे भी अटको, कुछ भी दिक्कत आए, यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द कॉलेज, यू वांट टू टॉक टू सम स्टूडेंट हु इज इन द कॉलेज, रीच आउट टू मी। There is a link that I'm attaching. Reach out to me. I am adding a number also, phone number hai. You can ping on WhatsApp on this number and I'll try to help you out in whatever way possible. Baki, all the best. Keep having fun.